बजट सत्र में जल साधन, लघु सिंचाई एवं विधि विभाग के सरकार के मांग प्रस्ताव पर बात रखने हेतु मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार कोई भी बजट लाती है, झारखंड के आय के स्रोत में बजट लाती है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले समय जो बजट थी कई विभागों में वो बजट वो कम है। अभी हमारे पुराने साथी अमित जी ने ये बात को बोल रहे थे कि इस विभाग में 30 लाख की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, जब नई सरकार बनती है तो कई नई योजना लिया जाता है। जैसा कि आपने सुने हैं, देखे हैं और आप इस आसन पर रहे हैं। मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में इस योजना को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। साथ साथ में 200 यूनिट बिजली पिछले सरकार ने जो माफ किया है उस बजट में अध्यक्ष महोदय था नहीं। आज 200 यूनिट बिजली का लाभ तो गांव के लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला से सभी माननीय सदस्यों ने सबसे पहले प्रथम हम लोग प्रयास किए थे कि जिसको 200 यूनिट बिजली हम लोग देना चाह रहे हैं उनका पहले से बकाया राशि लंबित है, और जब तक वो बकाया राशि उसका भुगतान क्लियर नहीं होता है, 0 में नहीं आता है, तब तक वो 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं ले पाएगा। इनके पहल हमारे मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुआ जी ने किए थे और हम लोगों ने पूरे सर्वे मुख्यमंत्री के माध्यम से, विभागों के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे कराया। वो सर्वे में जो सामने आई अध्यक्ष महोदय, 3,500 करोड़ का बकाया राशि माफ करने के लिए सरकार से हम लोग प्रयास किए, माननीय सभी लोग मिलकर प्रयास किए और वर्तमान सरकार उस प्रयास में सफल रहा और 3,500 करोड़ का जो पुराना बाकी बकाया राशि भुगतान किया और आज गांव में 200 यूनिट बिजली का जो फ्री मिल रहा है वो इस सरकार के लोड का वो भी एक कारण है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मैं मैया सम्मान योजना का मैं थोड़ा सा सभी विभाग के भाषण में सभी लोगों ने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, हम भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा से अलग अंदाज से हम इस बात को रखना चाहेंगे। ये हमने जहां तक हम लोग देखे, किसी कवि ने लिखा है कि बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है। अध्यक्ष महोदय, बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है और पत्नी पति के गरीबी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों? पूरे राज्य में गरीबों की संख्या लगभग 80% गरीबों की संख्या। अध्यक्ष महोदय, जो माँ घर को झेलती है, घर को समझती है, घर में इतना समय देती है घर को संभालने के लिए और परिवार का भोजन पोषण के लिए, पति जो घर से निकलता है और सबसे ज्यादा अगर समय कोई घर में देता तो महिलाएं देती है। अध्यक्ष महोदय, और जो दिन का समय खासकर जो बच्चों का कमी, बच्चों के लिए दूध की कमी, बच्चों के लिए एक बिस्कुट की कमी, बच्चों के लिए एक छोटा सा कपड़ा के लिए कमी, स्कूल बच्चों के लिए एक पेंसिल की कमी, बच्चों के लिए एक कॉपी की कमी जो होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 25,000 महीना मिलने से सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन जो छोटा जो कमी है जो औरतों में जो होता है
उस समय जो माँ उस टेंशन को जब झेलती है, जो परेशानी को झेलती है, आज का दिन अगर देखा जाए अध्यक्ष महोदय, तो सबसे ज्यादा अगर टेंशन में कोई रहता है तो घर की महिला लोग रहती है अध्यक्ष महोदय। पति कमाने के लिए बाहर जाता है, जब शाम को आता है थक के आता है, खा पी के सो जाता है, रात को महिला को टेंशन होता है कि कल सुबह हम क्या करेंगे। ये जो छोटा छोटा जो चीज होती है, जो माँ से संबंध बच्चों के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, ये मैया सम्मान योजना में बहुत हद तक हम तो मान के चलते हैं कि 10% ही मान के चलते हैं कि बहुत हद तक वो बच्चों का खुशी, वो बच्चों का जो मांग वो पूरा करने में इस मैया सम्मान योजना से उसको लाभ मिलता है अध्यक्ष महोदय। हर घर में पर डे हमको तो लगता है कि सभी घर में ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में विवाद, छोटा छोटा चीज में विवाद, हर समय पति को टेंशन देने वाला पत्नियां भी करती है, क्योंकि जो उनकी जरूरतें चीज है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जो जरूरतें छोटे छोटे चीज जरूरतें पड़ती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी पर्व आए तो लड़ाई झगड़ा, कोई भी त्योहार आए तो लड़ाई झगड़ा। तो ये जो जरूरतें चीज है अध्यक्ष महोदय कि ये मैया सम्मान योजना से कुछ हद तक उसको हम लोग सफल हुए हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले दिन चर्चा में भी आई थी कि मैया सम्मान योजना कब आएगा, ईद बकरीद में आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक साथ 3 महीना का 7,500 रुपया जिस परिवार में गया वो होली और दिवाली एक साथ मनाया गया अध्यक्ष महोदय। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान से आते हैं, एक साथ माघे पर्व और बा पर्व एक सप्ताह के अंतराल में होता है अध्यक्ष महोदय। वो लोग कितने खुशी से माघे पर्व बा पर्व मनाए, इसी मैया सम्मान योजना के माध्यम से वो सब देखने को मिला है। आने वाला दिन में जरूर है, कल के दिन ही कुछ महिलाओं ने, सभी मान्य लोगों को बजाती होगी, कुछ महिलाओं ने अपने बात को रखा कि हम लोगों को कुछ उपहार के रूप में आप साड़ी दे दीजिए, सभी के पास जाती होगी। तो हमने बोला कि कितना में आपको होगा, तो बोले 1000 रुपया दीजिएगा तो हम लोग का हो जाएगा। बाकी तो बोलो मुख्यमंत्री सम्मान मैया सम्मान योजना से हम लोगों को मिला है। तो सर अध्यक्ष महोदय कि सरूल में चाहे आप जितना भी त्योहार अभी है, इस सभी त्योहार में हमको लगता है मैया सम्मान योजना के माध्यम से कुछ हद तक हम महिलाओं को टेंशन मुक्त और पति पत्नी के बीच में जो दरारें पैदा होती है छोटा छोटा जरूरतों की चीज को, उस पर कमी आएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभी लोग सक्षम नहीं है। हम तीसरा टर्म के विधायक है, पहली बार हम विधानसभा में खड़ा होकर बोलने का मौका मिला है। इसीलिए मैं सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी एक व्यक्ति कंटिन्यू हमारे विधानसभा में कोई नहीं किया है। एक ये रिकॉर्ड है। दूसरा ये रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय कि आजादी के बाद से आज तक में तीसरी बार का विधायक भी आज तक कोई नहीं बना है। सरकार के सहयोग से, उनके सरकार के योजना का जो जमीन में जो उतरा है उसके माध्यम से ही हम कंटिन्यू भी किए और 3 बार का विधायक बने हैं। अध्यक्ष महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं, हमारे बीच माननीय जगत माझी जी भी वर्तमान उपलब्ध है। पहला विधायक 51 में 1951 में पहला विधायक सुखदेव माझी के रूप में थे, पहला विधायक थे। उन्हीं का पोता आज के दिन में जगत माझी हमारे बीच में है। उस समय से लेकर अभी तक 80 में इनका स्वर्गीय पिताजी देवेंद्र माझी
80 के दशक में वो चकदेपुर के में विधायक रहे हैं और आज जगत मांझी का माँ और स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की धर्मपत्नी आज सांसद के रूप में है। मेरा चकदेपुर अध्यक्ष महोदय बहुत विचित्र जगह है, एक छोटा सा जगह है। मैं बजट से थोड़ा हटके मैं सामाजिक बजट पर बात कर रहा हूँ। चकदेपुर में एक छोटा सा शहर है सर, एक अंडा के आकार में, लेकिन वहां मान्यता इतना है कि छोटा सा शहर में 3 विधायक, एक सांसद, एक छोटा सा शहर में हम लोग रहते हैं। मनोहरपुर का विधायक भी चकदेपुर में रहता है, खसुआ के विधायक भी चकदेपुर में रहता है, जिला का सांसद भी चकदेपुर में रहती है और हम भी चकदेपुर में रहते हैं और हर पार्टी के जिलाध्यक्ष भी चकदेपुर में है अध्यक्ष महोदय। इतना विचित्र जगह है और उस जगह राजनीति करना, सामाजिक काम करना या किसी तरह से कोई भी काम करना उतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। घर घर में लीडर है अध्यक्ष महोदय। चकदेपुर से पूरे कोल्हान संचालन होता है अध्यक्ष महोदय राजनीतिक में। चकदेपुर का आदमी जमशेदपुर में सांसद बना है अध्यक्ष महोदय। तो हम उस शहर से आते हैं अध्यक्ष महोदय, अगर सुबह घूमिएगा तो लगेगा आपको कि कहां हम काशी मथुरा में आ गए हैं, ऐसा लगता है। उधर घंटी टीका सिक्का लगा के लोग घूमते रहते हैं। वही अगर उसी क्षेत्र में अगर चल जाइए, कुछ क्षेत्र में दोपहर को चल जाइएगा तो लगेगा कि कौन सा दुनिया में आगे चले, गुलगुलिया बस्ती में आ गए हैं। वो गाली साली पूरा माँ से शुरू होगा, माँ पर खत्म होगा। और उसी शहर में, उसी क्षेत्र में अगर शाम को जाइएगा लगेगा आपको बॉर्डर में हम आए हैं। दो गोली वोली चलते रहता है, वो भाग जाता है, इतना गोली चलता है वहां पर। तो ये स्थिति मेरा क्षेत्र में होता है अध्यक्ष महोदय। बात पर हम विवाद में नहीं जा रहे अध्यक्ष महोदय। कल के दिन कुछ बात को उठा था कि रघुवंश ने ये किया, रघुवंश ने वो किया, बहुत सारा किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 2016-17 में अध्यक्ष महोदय उन्हीं के सरकार के समय में, ठीक लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले, कई मंदिरों में अध्यक्ष महोदय तोड़ फोड़ लंद फंद बहुत कुछ किया अध्यक्ष महोदय। और पूरा हाईलाइट था अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मां दुर्गा के प्रतिमा में जो कचरा होता है, जो मैला होता है, वो पूरा मां का चेहरा में पोत दिया गया था मुझे। उस समय पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये यहां तक बोलने लगा कि ये काम कोई अगर किया होगा तो मुस्लिम लोग किया होगा, ये चर्चा चालू होने लगा। तो उस समय भी हमने अपने बातों पर हमने रखा कि मुस्लिम समाज सब कर्म कर सकता है, लेकिन किसी का मैला कम से कम नहीं छू सकता है। हमने ये बात को हमने बोला था और सच्चाई ये हुआ कि उनके समय में वहां के जो डीएसपी थे, वो सकल देव राम उसका नाम है अध्यक्ष महोदय, आज वो रिटायरमेंट कर गया है। उसको जांच के लिए कहा गया अध्यक्ष महोदय, और पूरे जांच में लीपापोती करके, जब जांच सही दिशा में जा रही थी तो लीपापोती करके उस लोगों को बचाने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय। यहाँ तक कि जो लोग थे, वो लोग जो केस करने वाले लोग थे, जिस कोर्ट में केस था, उस कोर्ट में उसको केस को विड्रॉ करने का प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। और उस समय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवार जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करके उन लोगों को वापस करवाया गया। तो विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले में से सबसे ज्यादा अगर हजारीबाग के बाद अगर नाम आता तो जमशेदपुर, अगर जमशेदपुर के बाद अगर नाम आता है दंगा प्रसाद में सबसे ज्यादा वो है चकदरपुर। पिछले दिन दुर्गा पूजा के समय, विसर्जन के समय जो स्थिति पैदा किया डीजे के लेके, और मुख्यमंत्री का पुतला दहन, संसद का पुतला दहन, स्थानीय विधायक का पुतला दहन, हमारे वहां पे कई गो IAS IPS पूरा टीम, जिला का पूरा टीम को चकदेपुर में लगा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा शहर में। अब पूरा उसको
एसडीओ मैडम लेडीज थी, एसडीओ मैडम आईएएस है, उनको एसडीओ के रूप में दिया गया है, उसके ऊपर पथराव किया गया अध्यक्ष महोदय, और इतना भद्दा भद्दा गाली दिया गया अध्यक्ष महोदय कि विधि व्यवस्था भंग करने के लिए पूरा प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। तो विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले में से वही लोग हैं जो लोग मुंह फाड़ फाड़ के आज बोलते हैं मैं हम किसी को दुख करने के, किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को मेरा मनसा नहीं है। जो वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र में होता है, पूरे जिले में जो होता है, वो चीज हम बात रखने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसी सरकार के समय में ही सबसे ज्यादा अगर गाय बैल का अगर पकड़ा है तो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के समय में ही गाय बैल को पकड़ रहा अध्यक्ष महोदय। नहीं तो इन लोग के समय तो छूट था अध्यक्ष महोदय। बाजार लगाने वाला यही लोग, खरीदने वाला यही लोग, बेचने वाला यही लोग, बांग्लादेश तक पहुंचाने वाला यही लोग। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है तो अध्यक्ष महोदय जांच करा लीजिए कौन लोग हैं जो झारखंड से गाय बैल को बांग्लादेश भेजते हैं, कौन लोग हैं। एक भी मुस्लिम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक भी नहीं है, सारे लोग वही लोग हैं। अध्यक्ष महोदय ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि हर बार जो है विधि व्यवस्था भंग करने के लिए प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय मेरा विशेष निवेदन आपसे होगा, जो बजट हमारा आज आया है, हम इस समर्थन में हमें बोलने का मौका मिला है, तो आप कृपया ध्यान रखिएगा कि जो अब बजट में आया है उसका पूरा इसका इस्तेमाल करें, 100% इस्तेमाल करें। जितना अमित जी ने बोल रहा था कि हम लोग का जो पहाड़ी नदी है अध्यक्ष महोदय, जिंदा नदी है नहीं, बारिश में जो बाढ़ आया वो बहा के ले गया, एक बूंद पानी जमीन में नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। छोटा छोटा तालाब और छोटे छोटे चेक डैम वर्तमान सरकार ने, पूर्व के पहले सरकार ने 5 एकड़ जमीन को भी बनाने का काम बजट में लिया था। इस बार सरकार ने थोड़ा सा सॉफ्ट किया, 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ तालाब को भी बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव लाया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में हम लोग टीएससी का, हम भी टीएससी का सदस्य पहले थे, लेकिन टीएससी में कभी भी बजट में हम लोग शामिल नहीं किया जाता था अध्यक्ष महोदय। इस बार लेकिन टीएससी में बजट को भी शामिल किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय हम लोग दूसरा दुनिया से आए हैं ना, थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो हमारे छोटे भाई अमित जी ने अपने बात को रखा था कि रखते हैं कि जो रखते हैं हम उसको समर्थन करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको अपने भाषा में थोड़ा लचकपन और विधानसभा के नियमावली के तहत में अगर रखा जाए तो हमको लगता है बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी कहाँ से हो रही है अध्यक्ष महोदय? हम लोग गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं बेरोजगार बेरोजगार, बेरोजगार की जड़ कहाँ से अध्यक्ष महोदय? सबसे ज्यादा अगर माइनिंग, हम तो बहुत ज्यादा घूमे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माइनिंग और सबसे कीमती अगर माइनिंग अगर होता है तो वह चाईबासा जिला से होता है अध्यक्ष महोदय। चाईबासा जिला से ही हमको लगता है कि 10 साल पहले अगर देखा, जब चाईबासा जिला से ही चाइना भेजा जाता था आयरन का ओर का अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता था। जो बार बार हमारी सरकार इस बात को बोलती थी, जो लोकल लोग है उसका लाभ नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। वहां जो रेजिंग होगा वो मशीन से होगा, जो डंप किया जाएगा, लोड किया जाएगा, वो भी मशीन से होगा, और जब लोडिंग होगा तो ट्रेन से ले जाएगा। तो जो पब्लिक का जो काम है अध्यक्ष महोदय वो नहीं है, जो लेबर का काम नहीं है। वो लेबर का काम अगर होता तो रोजगार मिलता, तो जब लेबर काम ही नहीं होगा तो बेरोजगार तो बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय। केवल एक लेबर का काम में अगर एक देखा जाए तो हम लोग नरेगा में है। आज भी नरेगा में कुछ बिचौलिया लोग हैं जो रातों रात मशीन से खोद के
वो खत्म कर देते हैं। अगर नरेगा में मजदूर का जो एक्ट है सर अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट के आधार पर अगर किया जाएगा तो कुछ हद तक हम बेरोजगार को बचा सकते हैं। लेकिन कुछ बिचौलिया लोग हैं, इस बिचौलिया से भी सरकार से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान योजना का हम दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग मैया सम्मान योजना का बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे करा लीजिए मैया सम्मान योजना में पूरे झारखंड में कितने संख्या में मैया सम्मान योजना मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर मैया सम्मान योजना में लेने वाले लोग हैं तो यही लोग हैं, सबसे ज्यादा। अब सर्वे करा लीजिए। अब समझ गए मनोज भाई, अब समझ गए। नवीन जी भी समझ गए। नवीन जी हमारे पुराने मित्र है। नवीन जी मेरे चैदरपुर में उनका मामा घर है। सुदेश जी का के तरफ से हमारे दोस्त भी है। हम उनको भाई बोलते हैं, वो हमको भाई बोलता है। तो आज अगर सच्चाई देखा जाए तो आज भी आदिवासी मूलवासी के लोग शिक्षित होने में बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो सरकार के सिस्टम है वो सिस्टम को थोड़ा लचक पैदा लाना होगा अध्यक्ष महोदय, जिसके लेके जो है जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। हम तो चाहेंगे कि आप लोगों से कि भारत आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग भारत सरकार से बात कीजिए और मैया सम्मान योजना को 2.5 के बदले 5,000 कर दिया जाए तो हम बहुत बड़ी बात होगा। देखिए, हम भारत सरकार और राज्य सरकार सिक्का का दो पहलू अध्यक्ष महोदय। जब तक ये दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं बनेगा, उनका भी हक मेरे ऊपर जितना बनता है हमारा भी हक उतना ही बनता है, उसके ऊपर बेसी मिलता है। तो अगर मैया सम्मान योजना के चलते जो बाकी योजना जैसा कि लोग चर्चा कर रहा है कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, विधवा पेंशन बंद कर दिया, फलना बंद कर दिया, तो भारत सरकार का योगदान जो है वो योगदान हमें मिले और समय पर मिले। अध्यक्ष महोदय, ये पीएम आवास 1 साल से पीएम आवास का राशि बंद पड़ा हुआ था अध्यक्ष महोदय, तभी सरकार को मजबूर होकर अबुआ आवास को निकालना पड़ा। ये हमारे लिए झारखंड सरकार का एक्स्ट्रा हमारा बजट बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। अगर समांतर अगर मान लिया चलता पीएम आवास तो अबुआ आवास की जरूरत नहीं पड़ता अध्यक्ष महोदय। इन लोगों से तो गलती कर लिया कि अगर पीएम आवास को दिए, हमारा पीएम आवास के अगर कंटिन्यू करते रहता तो अबुआ आवास का जरूरत नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री को जेल नहीं डालते तो कल्पना मैडम निकलती नहीं। और ये एकदम कड़वा सच है अध्यक्ष महोदय, कल्पना मैडम को मुख्यमंत्री के जेल जाने से पहले हम लोग जीवन में पहली बार कभी देखे ही नहीं थे, नहीं देखे होंगे, सभी लोग नहीं देखे होंगे। घर का महिला कभी घर से निकलती नहीं थी, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि उनका धर्मपत्नी का नाम क्या है। जब इनको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद कल्पना मैडम एक देवी के रूप में जो निकली, और जो हमारे पुराने भाई दीदी दोस्त लोग जो इधर पिछले सेशन में हम लोग देखे हैं, एक दिन में किसी को बोलने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय। सबसे ज्यादा टेंशन में तो अध्यक्ष महोदय आप रहे हैं। हर दिन वॉकआउट, किसी को बोलने के लिए मौका नहीं मिला, न पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी हम दीदी को बोल रहे थे कि इस बार बढ़िया चल रहा है, सबको बोलने का मौका मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, और हम लोग चाहते भी हैं अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष सरकार को घेरे। आज के दिन आप लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा सरकार को घेरा है तो पक्ष के लोग ही घेरा है। तो सभी लोगों को जो नया जीत के आए, जो पुराने लोग हैं, सरकार को काम कराने के लिए सरकार को घेरे, सरकार को बोले। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, विधानसभा में जब आवाज उठती है तभी सबका कान खुलता है अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है अध्यक्ष महोदय, कि ज्यादा बोलने से मेरा प्रेस। चलिए माननीय सदस्य। तो अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपको बात रखने का मौका देने के लिए दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ।